नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी खास जगह की जिसे हाल ही में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पहचान मिली है। तो चलिए पता लगाते हैं इसके बारे में। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 99, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये तो भारत के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में एक नए माइलस्टोन का सिंबल है। पर इसका राज आखिर है क्या? और इसका जवाब है उत्तर प्रदेश की शेखा झील। जी हाँ, यही बनी है भारत की 99वीं रामसर साइट। अब सवाल ये है कि आखिर ये झील इतनी खास क्यों है और ये रामसर साइट होता क्या है। तो सबसे पहले ये शेखा झील है कहाँ और ये बनी कैसे? चलिए इस यूनिक वेटलैंड या कहें आर्द्र भूमि को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये झील आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में। शेखा नाम का एक गांव है, बस उसी के पास, शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई आम झील नहीं है। ये तो 1852 में बनी ऐतिहासिक अपर गंगा कैनाल से जो पानी रिसता था, उससे नेचुरली बन गई है। अच्छा, हम कब से रामसर साइट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी। इसमें यह तय हुआ कि दुनिया भर में जो भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स हैं, मतलब जो आर्द्र भूमियां हैं, उन्हें बचाया जाएगा और उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये जो शेखा झील है ना, ये सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं है, ये तो पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। चलिए देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से पंखों वाले खास मेहमान आते हैं। ये झील एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रास्ते पर पड़ती है, जिसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कहते हैं। ये समझिए कि ये प्रवासी पक्षियों का एक तरह का हाईवे है। तो सर्दियों में हजारों किलोमीटर उड़कर जो पक्षी आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं, आराम करते हैं, खाना पीना करते हैं। और इन मेहमानों की लिस्ट में बार हेडेड गूज और पेंटेड स्टॉक जैसे खूबसूरत पक्षी शामिल हैं। सोचिए, उनके इतने लंबे और थका देने वाले सफर के लिए शेखा झील एक कितना जरूरी स्टॉपओवर है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि रामसर साइट्स के मैप पर इंडिया और खासकर उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है। देखिए, इंडिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में, पूरे 20। और अब शेखा झील के शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश 12 साइट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अचीवमेंट है, ये उत्तर प्रदेश के एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो वेटलैंड्स होते हैं ना, ये बाढ़ कंट्रोल करने, पानी को नेचुरली साफ करने और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। इससे सिर्फ लोकल इकोसिस्टम को ही फायदा नहीं होता, बल्कि इको टूरिज्म के लिए भी नए दरवाजे खुलते हैं। अच्छा, अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या कोई बता सकता है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।